सुबह का समय था। लगभग 6 बजे ट्रेन धीरे धीरे रुकती है और हम उतरते हैं पुरी रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही ऐसा लगता है जैसे किसी साधारण शहर में नहीं, बल्कि एक आस्था के द्वार पर आ गए हों। चारों तरफ भक्तों की भीड़, कोई परिवार के साथ, कोई अकेले, कोई अपनी मनोकामना लेकर। हवा में जय जगन्नाथ की गूंज, और उसी के साथ दिल में एक अलग ही उत्साह जाग उठता है। स्टेशन से बाहर निकलते ही ऑटो वालों की आवाज, मंदिर जाने की जल्दी, और हर चेहरे पर श्रद्धा साफ दिखाई देती है। हम धीरे धीरे शहर की गलियों से होते हुए पहुंचते हैं उस स्थान पर जहां करोड़ों लोगों की आस्था बसती है, जगन्नाथ टेम्पल। दूर से ही मंदिर का ऊंचा शिखर दिखाई देता है। जैसे जैसे हम करीब जाते हैं, मन अपने आप शांत होने लगता है। मंदिर के सिंहद्वार पर पहुंचते ही भीड़ का सैलाब, घंटियों की आवाज और भक्ति का माहौल ऐसा बनाता है कि आप खुद को उस ऊर्जा में खो देते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन छोड़गंग देव ने करवाया था। यहां भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। लेकिन यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है। यहाँ की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मानी जाती है, जहां मिट्टी के बर्तनों में हजारों लोगों के लिए प्रसाद बनता है। और सबसे अद्भुत दृश्य होता है रथ यात्रा का, जब भगवान खुद अपने मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों के बीच आते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भगवान और भक्त के बीच कोई दूरी ही नहीं रह जाती। मंदिर के इस दिव्य अनुभव के बाद हम बढ़ते हैं समुद्र की ओर, और कुछ ही देर में पहुंच जाते हैं पुरी बीच। यहां आते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लहरों की आवाज, ठंडी हवा और दूर तक फैली सुनहरी रेत। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आपको सुकून देने आई हो। कुछ लोग समुद्र में स्नान कर रहे हैं, कुछ रेत पर बैठे सूर्यास्त का इंतजार कर रहे हैं। कहा जाता है कि यहां स्नान करने से पापों का नाश होता है। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे डूबता है, आसमान का रंग बदलता है, और वह दृश्य इतना सुंदर होता है कि समय थम सा जाता है। अगले दिन हम निकलते हैं एक ऐसी जगह की ओर जहां इतिहास और विज्ञान एक साथ दिखाई देते हैं, और वह है कोणार्क सन टेम्पल। रास्ते भर समुद्र के किनारे चलती सड़क, हरियाली और शांति इस सफर को और खास बना देती है। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचते हैं, उसकी भव्यता देखकर मन आश्चर्य से भर जाता है। यह मंदिर 13वीं सदी में राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, और इसे सूर्य देव के रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। मंदिर के 24 विशाल पहिए और 7 घोड़े इस बात का प्रतीक हैं कि समय और जीवन लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। खास बात यह है कि इन पहियों की मदद से समय भी बताया जा सकता था। पत्थरों पर बनी बारीक नक्काशी उस समय की कला और विज्ञान दोनों को दर्शाती है। यह मंदिर हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे पूर्वज कितने ज्ञानवान और कुशल थे। अब हमारी यात्रा आगे बढ़ती है भुवनेश्वर की ओर, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। और यहां पहुंचकर हम जाते हैं लिंगराज टेम्पल। यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का विशाल शिखर और उसकी वास्तुकला देखते ही बनती है। यहाँ का माहौल पूरी से अलग है। यहाँ एक गहरी शांति है। मंदिर के पास स्थित बिंदु सागर सरोवर इस स्थान को और पवित्र बनाता है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि मिलती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं इतिहास की गहराई में और पहुंचते हैं उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। ये गुफाएं करीब 2000 साल पुरानी हैं और राजा खारवेल ने जैन साधुओं के लिए बनवाई थीं। पत्थरों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं आज भी उस समय की कहानी सुनाती हैं। दीवारों पर बनी नक्काशी, शिलालेख और छोटे छोटे कक्ष ये बताते हैं कि यहाँ साधु किस तरह ध्यान और साधना करते थे। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, पूरा शहर दिखाई देता है और वह दृश्य इतना सुंदर होता है कि सारी थकान भूल जाती है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास के किसी पुराने पन्ने में आ गए हों। और अब हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, हर तरफ हरियाली और प्रकृति का सुंदर नजारा दिखाई देता है। ये जू 1960 में स्थापित हुआ था
और भारत का पहला ऐसा स्थान है जहां व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सफल हुई थी। यहां आप सफारी का मजा ले सकते हैं, जहां शेर और बाघ खुले जंगल में घूमते नजर आते हैं। झील के किनारे बैठना, पक्षियों की आवाज सुनना और प्रकृति के बीच समय बिताना एक अलग ही अनुभव देता है। और इस तरह हमारी यह पूरी यात्रा, पुरी से भुवनेश्वर तक, एक कहानी बन जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें आस्था है, इतिहास है और प्रकृति की सुंदरता भी। यहाँ हर जगह कुछ न कुछ सिखाती है। मंदिर हमें श्रद्धा सिखाते हैं, गुफाएं हमें इतिहास से जोड़ती हैं और समुद्र हमें सुकून देना सिखाता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस यात्रा को जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक अनुभव है। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।